तो दोस्तों यहाँ पे आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हो, मेरे पास अभी अमेजॉन पे बैलेंस 39,861 रुपया है, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है। तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया कि क्या मैं इस बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि क्या है अमेजॉन पे बैलेंस, क्या है इसका कॉन्सेप्ट, क्या इस बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है, और कैसे इस बैलेंस को यूज़ करना है। और लास्ट में मैं आपको एक टिप्स दूंगा जिससे कि इस बैलेंस को आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप अमेजॉन ऐप ओपन करके अमेजॉन पे में जाते हो तो यहाँ पे आपको ऊपर में 3 ऑप्शन मिलता है। पहला होता है अमेजॉन पे बैलेंस, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा होता है अमेजॉन पे लेटर, अर्थात आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो शॉपिंग करने के लिए, और पेमेंट आपको बाद में करना होता है अगले महीने। यहाँ पे आपको लिमिट मिलता है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। तीसरा होता है अमेजॉन यूपीआई अकाउंट। तो जैसा आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम यूपीआई अकाउंट क्रिएट करते हो ताकि आप अपने बैंक अकाउंट से यूपीआई के माध्यम से मनी ट्रांसफ़र कर सको, मोबाइल रिचार्ज कर सको, बिल पेमेंट कर सको, यहाँ पे भी आप अमेजॉन पे यूपीआई अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो, यूपीआई पिन सेट कर सकते हो और मनी ट्रांसफ़र, मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट ऐसी चीज़ें कर सकते हो। तो कैसे अमेजॉन पे यूपीआई अकाउंट क्रिएट करना है, इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि क्या है अमेजॉन पे बैलेंस और क्या इसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है। मेरा काफ़ी बड़ा अमाउंट अमेजॉन पे बैलेंस में है, तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया है और सही इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे अमेजॉन पे बैलेंस पे टैप करते हो, जो बैलेंस अमाउंट है उस पर टैप करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अमेजॉन पे बैलेंस 2 भागों में डिवाइडेड दिखता है। पहला होता है मनी बैलेंस और दूसरा होता है गिफ्ट कार्ड बैलेंस। तो अमेजॉन पे बैलेंस 2 भागों में डिवाइडेड है। तो मेरे पास जो टोटल बैलेंस है 39,861 रुपया, उसमें से 5 रुपया मनी बैलेंस है जो कि मैंने अपने बैंक अकाउंट से ऐड किया है, और दूसरा है गिफ्ट कार्ड बैलेंस। ये गिफ्ट कार्ड बैलेंस आप वाउचर कोड को कन्वर्ट करके बनाते हो या फिर आपको कैशबैक मिलता है तो वो गिफ्ट कार्ड बैलेंस में ऐड होता है। तो ये जो पहला मनी बैलेंस है ये आप 1 लाख रुपए तक मेंटेन कर सकते हो, इसका लिमिट बढ़ा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको केवाईसी करना होगा। केवाईसी करने के बाद यहाँ पे आप इस बैलेंस को ऐड कर सकते हो अप टू 1 लाख। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड मनी टू बैलेंस, मैंने ऑलरेडी 5 रुपया ऐड कर रखा है, तो बाकी मैं ऐड कर सकता हूँ अप टू 99,995 रुपये, लेकिन इसके लिए केवाईसी करना होगा। यहाँ पे मैं अमाउंट इंटर करके अपने बैंक अकाउंट से ऐड कर सकता हूँ, और इस मनी बैलेंस को मैं वापस से अपने बैंक अकाउंट में भेज भी सकता हूँ, किसी को पेमेंट कर सकता हूँ। देख सकते हो सेंड मनी, रिक्वेस्ट मनी, स्कैन एंड पे, ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन ये तीनों ऑप्शन इस वाले बैलेंस के लिए वैलिड है। ये जो पहला वाला बैलेंस है अमेजॉन पे मनी बैलेंस, इस बैलेंस को मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूँ, अर्थात किसी को पे कर सकता हूँ। तो अब ये बात कर लेते हैं कि इस मनी बैलेंस को रखने का क्या फ़ायदा है। तो ये जो मनी बैलेंस है इसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो बिना यूपीआई के, अर्थात आपको यूपीआई पिन इंटर करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि कई बार बैंक का सर्वर डाउन होता है, आप पेमेंट करने जाते हो, पेमेंट नहीं हो पाता है, तो ऐसे में आप इस अमेजॉन पे मनी बैलेंस को यूज़ कर सकते हो पेमेंट के लिए। वहाँ पे आपको यूपीआई पिन इंटर नहीं करना होगा, डायरेक्ट आप इस बैलेंस में से पेमेंट कर सकते हो। तो ये फ़ायदा हो जाएगा। और इस बैलेंस को 1 लाख रुपए तक रखने के लिए आपको केवाईसी करना होगा, और केवाईसी करने के बाद ही आप स्कैन करके पे कर सकते हो, बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो और ये चीज़ें कर सकते हो। तो अगर केवाईसी करना हुआ तो इसके लिए आपको बैक करना है, नीचे स्क्रॉल कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपको ये मैनेज वाला सेक्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको केवाईसी का ऑप्शन मिल रहा है, केवाईसी पे टैप करना है। केवाईसी पे टैप करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो पे एनीवन यूजिंग अमेजॉन पे बैलेंस, अर्थात यहाँ पे अमेजॉन पे मनी बैलेंस की बात की जा रही, गिफ्ट कार्ड बैलेंस की बात नहीं की जा रही। केवाईसी करने के बाद आपको 1 लाख रुपए तक का लिमिट मिल जाता है। ये तीसरा पॉइंट जो है, स्कैन एंड पे कर सकते हो एनीवेयर विथ योर बैलेंस, और ट्रांसफर योर बैलेंस टू योर बैंक अकाउंट भी कर सकते हो, अर्थात अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो मैंने ऑलरेडी केवाईसी कर रखा है, देख सकते हो, कांग्रेचुलेशन, योर केवाईसी वेरिफिकेशन इज कंप्लीट। तो आप 2 मिनट में केवाईसी कर सकते हो, वीडियो केवाईसी होगा। इसके लिए आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड चाहिए होता है। तो सिंपली यहाँ पे मैं बैक कर लेता हूँ। मैंने बस आपको जानकारी के लिए बता दिया कि केवाईसी करके आप मनी बैलेंस रख सकते हो। यहाँ से पेमेंट करोगे तो यूपीआई के माध्यम से पेमेंट नहीं होगा, बिना यूपीआई पिन के हो जाएगा, और पेमेंट फेल होने के, फंसने के चांसेस 0 हैं। वापस से मैं अमेजॉन पे बैलेंस में जाता हूँ। तो अब मेन बात करते हैं इस गिफ्ट कार्ड बैलेंस को कैसे विड्रॉ करना है, कैसे यूज़ करना है।
क्या विड्रॉ कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। ऊपर वाला मनी बैलेंस तो कर सकते हैं, केवाईसी करने के बाद आप विड्रॉ कर सकते हो, किसी को भेज सकते हो, बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये जो अमेजॉन पे गिफ्ट कार्ड बैलेंस है, इसको कर सकते हैं कि नहीं, वो अब बात करते हैं, इसका जो दूसरा पार्ट है। तो इस गिफ्ट कार्ड बैलेंस को कैसे बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं, इसके लिए मैंने काफ़ी रिसर्च किया, यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियोस देखे। मैंने पाया कि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग ऐप्स और वेबसाइट बताया है जिससे कि मैं इसको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, लेकिन उसमें कुछ पैसा डिडक्ट होता है और पैसा जाने का भी रिस्क होता है, डूबने का रिस्क होता है। तो थर्ड पार्टी ऐप और वेबसाइट आपको ट्राई नहीं करना चाहिए और ये लीगल भी नहीं होता है। उसमें आपका पैसा फंस सकता है, जा सकता है, कम्प्लीटली डूब सकता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट आप यूज़ ना करो, कोई भी थर्ड पार्टी ऐप यूज ना करो इस गिफ्ट कार्ड बैलेंस को ट्रांसफ़र करने के लिए। इसके अलावा कुछ दिनों पहले तक आपको ये ऑप्शन मिलता था कि आप अमेजॉन पे गिफ्ट कार्ड बैलेंस से गोल्ड खरीद सकते थे और उस गोल्ड को आप खरीदने के लिए इसी बैलेंस को यूज़ करते गिफ्ट कार्ड वाले को, और गोल्ड को खरीदने के बाद जब आप गोल्ड को सेल करते थे तो सेल करने के बाद जो अमाउंट आपको मिलता था वो बैंक में मिलता था, लेकिन उसमें आपका कुछ जीएसटी चार्जेस कट जाता था। अर्थात आप 100 रुपये का गोल्ड खरीदते थे तो आपको सेल करने के बाद 97 रुपये तक मिल जाता था, 2-3% आपको नुकसान होता था। अब दोस्तों इस अमेजॉन पे गिफ्ट कार्ड बैलेंस को ट्रांसफ़र करने के लिए मैंने अमेजॉन के कस्टमर केयर से भी बात किया। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं इस गिफ्ट कार्ड बैलेंस को ट्रांसफ़र कर सकता हूं बैंक में, क्योंकि मेरे पास काफ़ी बड़ा अमाउंट है, अर्थात अमेजॉन पे बैलेंस मेरे पास 40,000 के आसपास है, मैं इसको ट्रांसफ़र करना चाहता हूं। कस्टमर केयर पर्सन ने बोला कि आरबीआई का गाइडलाइन है, इस बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। मतलब कोई लीगल तरीका तो नहीं है और इलीगल तरीका पे आपको जाना नहीं है, पैसा डूब जाता है, चार्जेस भी लग सकते हैं आपको बहुत ज़्यादा और रिस्क में रहेगा आपका पैसा। इसके अलावा दोस्तों अमेजॉन पे गिफ्ट कार्ड बैलेंस से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि यहाँ पे आप अमेजॉन की वेबसाइट पे देख सकते हो लिमिटेशंस में, अमेजॉन पे गिफ्ट कार्ड बैलेंस की वैलिडिटी केवल 1 साल की होती है। चाहे वो गिफ्ट कार्ड बैलेंस आपने वाउचर कोड से बनाया हो या फिर आपको कैशबैक से मिला हो, वैलिडिटी केवल 1 साल की होगी। 1 साल के अंदर ही आपको उसे यूज करना है, अन्यथा ये गायब हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इस अमेजॉन पे बैलेंस को यूज कैसे करना है और कैसे आप इस बैलेंस को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर बैंक में भी मंगवा सकते हो। तो इसके लिए आपको बाहर आ जाना है, इससे नीचे स्क्रॉल करना है। तो जो पहला बैलेंस था मनी बैलेंस, उसको तो आप हर जगह यूज़ कर सकते हो, केवाईसी कर लो, हर जगह ट्रांसफ़र कर सकते हो, बिल पेमेंट रिचार्ज सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आप अमेजॉन पे गिफ्ट कार्ड बैलेंस से भी रिचार्ज कर सकते हो, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, प्ले स्टोर रिचार्ज, फास्टैग रिचार्ज, मेट्रो रिचार्ज। इसके अलावा आप गिफ्ट कार्ड बैलेंस से ही बिल पेमेंट भी कर सकते हो, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, गैस बिल पेमेंट, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, लोन है किसी का तो लोन भी पेमेंट कर सकते हो, ब्रॉडबैंड पेमेंट कर सकते हो, वाईफाई का रिचार्ज कर सकते हो, लैंडलाइन रिचार्ज कर सकते हो, केबल टीवी का रिचार्ज कर सकते हो, एजुकेशन फीस है किसी का तो एजुकेशन फ़ी पे कर सकते हो, वाटर बिल पे कर सकते हो, बाइक का इंश्योरेंस ले सकते हो, इवन टिकट बुकिंग भी कर सकते हो, जैसे कि फ़्लाइट टिकट बुकिंग, होटल टिकट बुकिंग, बस टिकट बुकिंग, ट्रेन टिकट बुकिंग, मूवीज़ टिकट बुकिंग। तो ऐसे बहुत से जगह है जहाँ पे आप इस गिफ्ट कार्ड बैलेंस को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अमेजॉन से कोई सामान खरीदते हो, शॉपिंग करते हो, तो वहाँ पे भी आप इस गिफ्ट कार्ड बैलेंस को यूज़ कर सकते हो। तो ये आप अपने लिए तो कर ही सकते हो, अर्थात आपको कहीं ना कहीं जाना होता होगा तो ट्रेन टिकट बुकिंग कर लोगे, फ्लाइट टिकट बुकिंग कर सकते हो, आपको हर महीने मोबाइल रिचार्ज तो करना ही होता होगा, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, बिजली बिल तो पेमेंट करना ही होता है, आप बिजली बिल पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा आपके दोस्त, रिलेटिव्स या आसपास में बहुत से लोग होते हैं जो कि मंथ ऑन मंथ मोबाइल रिचार्ज करते हैं, बिजली बिल पेमेंट करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं तो ट्रेन टिकट बुक करते हैं। तो आप उनको भी बता सकते हो, अपने आसपास में फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर, दोस्तों को, मोहल्ले में, कि अगर आपको अमेजॉन से शॉपिंग करना हुआ, पेमेंट करना हुआ या फिर टिकट बुकिंग करना हुआ, फ्लाइट टिकट बुकिंग करना हुआ, ट्रेन टिकट बुकिंग करना हुआ, होटल बुकिंग करना हुआ, मोबाइल रिचार्ज करना हुआ, बिजली बिल तो महीने महीने लोग पे करते ही हैं, बिजली बिल पे करना हुआ, तो आप मुझे बोलो, मैं आपके लिए बिल पेमेंट कर दूंगा, आप मुझे कैश में पैसे दे देना या फिर बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना सेम अमाउंट। तो आप ऐसी चीज़ें अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर, रिलेटिव्स को बोल के रख सकते हो और उनका आप महीने महीने बिजली बिल पे कर सकते हो, उसके बदले में वो आपको कैश दे देंगे या फिर बैंक अकाउंट में पैसे भेज देंगे। और आप इस गिफ्ट कार्ड बैलेंस से ये चीज़ें कर सकते हो और अपने बैलेंस को यूटिलाइज कर सकते हो और उसके बदले में दूसरों से कैश ले सकते हो। दूसरों से क्या, रिलेटिव और दोस्त ही आपको बहुत से मिल जाएंगे, जिसका कि आप बिजली बिल पेमेंट और मोबाइल रिचार्ज कर दोगे महीने महीने और वो आपको कैश में पैसे दे देंगे। या फिर कोई बड़ा सामान कोई खरीदता है तो आप उसको बोलो कि मैं पेमेंट कर देता हूँ गिफ्ट कार्ड बैलेंस से, आप मुझे कैश में दे दो पैसा या फिर बैंक में ट्रांसफ़र कर दो पैसा। तो आप इस तरीके से भी इस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में मंगा सकते हो
अमेजॉन पे बैलेंस को अर्थात गिफ्ट कार्ड बैलेंस को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये एक जेन्युइन तरीका है, वैलिड तरीका है। इसके अलावा आप अगर इलीगल तरीकों पे जाते हो तो उसमें पैसा डूब सकता है, पैसा फंस सकता है।